साथ किसी भी सड़क में बरसात के बाद गड्ढा न मिले, समय से लोगों को बिजली मिले, जो शासनादेश है उसके अनुसार सप्लाई हो, ट्रांसफार्मर का बदलाव करना, अगर फूंक जाता है तो समय पर बदले जाएं, अस्पतालों में समय से लोगों को दवाइयां मिले, चिकित्सक उपलब्ध रहें। इसके अलावा जो भी अन्य समस्याएं थी उन पर गंभीरता के साथ चर्चा हुई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोंडा के सभी जनप्रतिनिधि सक्रिय रूप से शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे। इस कारण बिंदुवार समीक्षा की गई है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गोंडा जनपद के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ मिलजुल करके अच्छा काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और गोंडा जनपद के समस्त लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ कि गोंडा जनपद विकास के मामले में नंबर 1 पर रहेगा, कानून का राज स्थापित होगा, नंबर 1 पर रहेगा और जनप्रतिनिधियों के जो दायित्व हैं उनका निर्वहन हम सब मिलकर के हमारी टीम जनता के हित की चिंता के लिए, जनता के विकास कार्यों के लिए राउंड द क्लॉक काम करें। सर, यहाँ गोंडा में नशीली दवाएं मिल रही हैं कुछ मेडिकल स्टोर्स पर, जिसको लेकर ड्रग इंस्पेक्टर को सूचना भी दी गई, बट उन्होंने इस बात को अभी तक इग्नोर किया। आप विशेष रूप से इस विषय को मेरे समक्ष लाए हैं। अभी हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे, वो मेरी बात सुन रहे हैं, कि इस स्थिति का पूरी तरह से जानकारी करके हमें बताएं। कहीं भी कानून का उल्लंघन उत्तर प्रदेश में नहीं होने दिया जाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम कानून के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। अधिकारियों के काम की गंभीरता क्या यही है कि सीएमओ हो या एडी हो ये नहीं बता पाए कि एनएचएम में कितने डॉक्टर हैं? आप मेरी बात आप सुनो। अभी ऐसा होता है कि जब अचानक किसी से सवाल पूछे से आपसे मैं कोई सवाल पूछूं तो कभी कभार होता है कि कोई परीक्षा के तैयारी करके लोग आते हैं, कुछ परीक्षा करके तैयारी करके नहीं आते हैं। ये पहली बैठक है। अगली बार से आप देखोगे हर विभाग आपको चैतन्य व्यवस्थित ढंग से चिकित्सकों को ड्यूटी करते पाएंगे। अभी भी ड्यूटी लोग कर रहे हैं, सारे चिकित्सक हमारे ड्यूटी कर रहे हैं। हर अस्पताल में स्वयं देख रहा हूं, स्थिति में गोंडा नंबर 1 पर लाएंगे। बाढ़ खंड की तो ये हालत है कि उनका फोन तक नहीं उठता है और जो लगातार कहने बाढ़ खंड के अधिकारियों सिंचाई विभाग का जल शक्ति की चिंता करें। अभी हमने उनसे पूछा है और कहीं भी बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, हर चीज से निपटने के लिए हमारी सरकार तैयार है। हम जिम्मेदार के साथ कहते हैं, जिलाधिकारी महोदय उनकी पूरी टीम इस बात के लिए समीक्षा के लिए लगी है। सर, सन 2020 में करोड़ों की लागत से जो पीएससी बनाए गए थे, इसकी शिकायत जो बदहाल है, कुछ पीएससी ऐसे हैं जो जिम सेंटर बन गया है। इसकी शिकायत करने के बाद सर अभी जनप्रतिनिधियों ने इस बात की शिकायत हमें बताई है। हम सभी अपने चिकित्सालयों को जो निर्माणाधीन है, जो निर्माण हो चुका है, उनमें चिकित्सकों बैठा के काम शुरू करेंगे। आपको कुछ दिनों में बदलाव दिखेगा। अच्छा, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में डॉक्टरों के ट्रांसफर हुए कि प्रदेश में एकदम अफरा तफरी हो गई, आज तो पीलीभीत के गेट पे डिलीवरी हो गई। यहाँ गोंडा में नेत्र विभाग पूरी तरीके से बंद हो गया। आपने देखा कि हमने समीक्षा किया है, जो भी चिकित्सक कम है उनको हम पूर्ति करेंगे और गोंडा के लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारी है। हर स्थिति से हम निपटेंगे और चिकित्सकों को पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे और उनको पोस्टिंग मिलेगी। हर अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। जिस तरीके से भाजपा ने विभीषिका दिवस मनाया, जिस तरीके से, आपका क्या मानना है कि ये आज़ादी खड़ग और ढाल से मिली है या जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो वो आज़ादी का जो खुशी का दिन था 15 अगस्त को लोग उतनी अच्छे ढंग से नहीं मना पाए जितना पहली बार आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों ने मनाया। क्योंकि विभाजन की विभीषिका के कारण हम लोग, ढेर सारे हमारे अपने लोग जो पाकिस्तान को छोड़ करके आए थे, अपने कारोबार को, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने पूरी मकान को, तो उनके अंदर पीड़ा थी, खुशी के आंसू भी थे और दिल रो भी रहा था। ये पहली बार है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने तिरंगा घर घर लहराया और आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐतिहासिक बनाने का काम किया। मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर के भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए सबको जुट करके प्रयास करना चाहिए।